सिरम टोल फ्लाईओवर रैंप विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरे। चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने निकले, लेकिन आवास से 500 मीटर की दूरी पर ही 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई, जिसके बाद आक्रोशित होकर आदिवासी समाज के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मसले को लेकर आदिवासी संगठन दो फाड़ बिकता हुआ नजर आ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। रैंप को लेकर आदिवासी संगठन में आक्रोश। मंत्री चमरा लिंडा के आवास के घेराव की कोशिश। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रैंप के खिलाफ एक बार फिर आदिवासी सड़क पर हैं। चरणबद्ध आंदोलन के तहत सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। मंत्री के निजी आवास से 500 मीटर पहले ही 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी। ऐसे में प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। चिलचिलाती धूप में 2 आदिवासी सड़क पर बैठे रहे, लेकिन उनकी बात सुनने कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश तक की। 6 दिन पहले से ही, हफ्ता दिन पहले से ही ये कार्यक्रम का ऐलान हुआ था, सबको मालूम था। मगर यहाँ पर हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पर दूसरी तरह की व्यवस्था हम लोगों को मंत्री जी से मिलने के लिए रोक रहे जाने की ये सारी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ जो भी है, किन्हीं के हाथों में कुछ नहीं है। ये बस अपनी बातों को रखने आए हैं, अपनी धार्मिक जगह को बचाने के लिए माननीय मंत्री से बात करने आए हैं, क्योंकि उनको हम लोग ही चुन के बिठाए हैं और एक कल्याण मंत्री के नाते उनको हमारा दुख दर्द सुनना होगा, समझना होगा। और हमारे दुख दर्द को सुनने के बजाय देखिए बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, हम लोगों को रोका जा रहा है। तो इसी दिन के लिए हमें उन्हें विधायक बनाए थे, उसी दिन के लिए उन्हें हम मंत्री बनाए थे। नहीं तो अगर इस तरह से वे करेंगे तो आने वाले दिनों में इनका हम गुरूर तोड़ेंगे। ये गुरूर और वो रैंप भी टूटेगा जिस दिन हम आदिवासियों का सब्र का बांध टूटेगा। रैंप के विरोध को लेकर बटे आदिवासी संगठन। एक ओर चमरा लिंडा के आवास के घेराव की कोशिश, दूसरी ओर मंत्री के समर्थन में उतरे कुछ आदिवासी। मंत्री चमरा लिंडा के समर्थन में जमकर नारेबाजी। जिंदाबाद आदिवासी छात्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चमरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चमरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और प्रेम शाही मुंडा और गीताश्री उरांव के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी मंत्री चमरा लिंडा के आवास के घेराव की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर मंत्री के आवास के पास भी कुछ आदिवासी जुटे थे। रैंप के विरोध के खिलाफ थे और मंत्री चमरा लिंडा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। चमरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाज को बांटना बंद करो, बंद करो। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि रैंप को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था को सरकार तैयार कर रही है, लेकिन रैंप के विरोध के नाम पर राजनीति की जा रही है। आप जो है ना कि सामाजिक लड़ाई को राजनीति ना करें। राजनीति करना है खुद खुल करके विचारों की राजनीति करिए और विचारधारा की राजनीति करिए। समाज को राजनीति में आप उसको मत लपेटने का प्रयास करें। रैंप के विरोध को लेकर आदिवासी बंट सा गया है। कुछ संगठन रैंप को हटाने की मांग पर अड़ा है, जबकि केंद्रीय सरना समिति रैंप विरोध के खिलाफ है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि रैंप की समस्या का आखिरकार समाधान क्या है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अल्ताफ और राकेश की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट देखकर समझ चुके होंगे कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद इतना क्यों गहरा चुका है।
आदिवासी संगठन जो कल तक सिरमटोली रैंप के विरोध में सड़कों पर उतरा हुआ था, आज भी सड़क पर उतरा, लेकिन इस बार दो फाड़ में बटा हुआ नजर आया। मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने पहुंचा आदिवासी संगठन जब चिलचिलाती धूप में इंतजार करके थक गया और घंटों बीतने के बाद भी सरकार की ओर से कोई बात करने नहीं पहुंचा, तो आक्रोशित होकर सब्र का बांध उनका टूटा और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। एक तरफ जहां मंत्री चमरा लिंडा के विरोध में नारे लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठन का एक गुट उनके समर्थन में नारे लगा रहा था। आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कुछ और अतिथि भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद जो सरहुल के पहले तक लगा कि अब समाप्त हो चुका है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, लेकिन आज एक बार फिर आदिवासी संगठन सड़क पर उतरे। विरोध दो तरफा नजर आया। इस दो तरफा विरोध को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आज हमारे एक आदिवासी वीर योद्धा सुनील धान जी की शहादत हो गई नक्सलियों के साथ लड़ाई में, चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में। तो सबसे पहला हमारा उनका श्रद्धा सुमन है। और आज बजरंग बली की जयंती भी है, तो जय बजरंग बली, जय सियाराम के नारे के साथ हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। देखिए, झारखंड आदिवासी मूलवासियों का प्रदेश है और आपको यह समझना होगा आयुष कि झारखंड की लड़ाई सिर्फ विकास की लड़ाई नहीं थी, यहां बाहर के लोगों का कब्जा था सत्ता पे। तो झारखंड की लड़ाई विकास के साथ सत्ता की भी लड़ाई थी कि सत्ता यहां के आदिवासी मूलवासी समुदाय के हाथ में हो। और आदिवासियों का आप देखें तो ये कहते हैं ना, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जो 1857 में है, ये लोग भूल जाते हैं। कोल विद्रोह 1830 के दशक में हुआ था इसी छोटा नागपुर में, जब मुंडा, उरांव, चेरो, बड़ाई और सारे लोग एक साथ आकर अंग्रेजों के खिलाफ बुलंद हुए थे। ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन्होंने भी 1857 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ संथाल जो विद्रोह जिसे कहा जाता है, हालांकि हम इसे आजादी की लड़ाई मानते हैं, उसमें अंग्रेज जो कमिश्नर था भागलपुर का, उसका गला काटकर उसकी हत्या की थी। तो ये वीरों की भूमि है। 1857 के युद्ध में जब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय निकले थे, तो उनका साथ देने के लिए नीलांबर पीतांबर ने भी पूरे लातेहार और पलामू क्षेत्र से आवाज को बुलंद किया था। तो ये आदिवासी मूलवासियों की कुर्बानी का क्षेत्र है। हमने तो पिछली बार भी आपसे कहा था कि देखिए, आदिवासियों की भावना के अनुरूप सरकार को कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूं, ये आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार है। तो मुख्यमंत्री जी से भी हमारी उम्मीद है। हम तो बार बार अपील भी करते थे, जिस समय सिरमटोली फ्लाईओवर का वो घेराव करने की भी बात हो रही थी, दूसरे दिन हमने उस दिन भी अपील की थी दोनों पक्षों से कि आंदोलन का रास्ता छोड़ दे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से अपील की थी कि रात में भी बुलाकर बात करें। आखिर ये हठधर्मिता क्यों? अगर लगता है कि रैंप जो है वो गतिरोध बनकर खड़ा हो रहा है, जहां जो सिरमटोली का बहुत पुराना प्राचीन सरना जो पूजा स्थल है, तो इसमें चेंज करने में क्या अंतर है साहब? रांची ने 10 वर्ष तक इस फ्लाईओवर का इंतजार किया, हम 10 महीने और इंतजार कर लेंगे, लेकिन आदिवासियों की भावना का ख्याल करना चाहिए। हाँ ठीक है, और ये नहीं कहना चाहिए विरोध में, स्वर में सब आदिवासी मूलवासी एक है। हाँ ठीक है, हम अपनी अपनी बातों को कहने का तरीका एक हो सकता है, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी समुदाय का जो सामंजस्य है, कर्मा मनाने की बात हो, सरहुल मनाने की बात हो, सब एक साथ मिलकर मनाते हैं साहब। तो आदिवासियों का जो फ्लाईओवर का मुद्दा है, मुझे लगता है इसे नहीं बढ़ने देना चाहिए था। और चमरा लिंडा जी का तो मैं विशेषकर उनको बहुत लंबे समय से जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी, वो भी आदिवासी एसीएस आंदोलन की उपज है। तो आज माननीय मंत्री जी के अगर निवास पर कुछ आदिवासी संगठनों ने अगर प्रदर्शन किया था, तो माननीय मंत्री जी सरकार है, भाई मांगे तो उनसे ही रखी जाएंगी, तो मंत्री जी को उनसे मिल लेना चाहिए था। ये नहीं कहना चाहिए था तमाम लोग कह रहे थे फलाना की एजेंट है वेजेंट है, कोई नहीं है साहब। अपनी बात को मांग रख रहा है, अपनी बात को मांग रखना प्रजातंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल सही है। और जहां कुछ लोगों को आपत्ति थी कि सरहुल में काला बिल्ला नहीं लगाना चाहिए, भाई ठीक है, हमारा भी उस दिन कुछ है कि सरहुल बहुत ही पवित्र पर्व होता है, उस दिन काला बिल्ला नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक बार यह भी सोचना चाहिए कि काला बिल्ला लगाने की नौबत क्यों आई? जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, जब लगता है इनको कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, और साहब झारखंड का गठन किसके लिए हुआ? इसी आदिवासी और मूलवासी समुदाय के लिए, बिल्कुल। तो ये तो पहले भी बाहर के जो लोग थे पहले भी यहां थे,
ये झारखंड का गठन समझना चाहिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए मूलता हुआ है। तो अगर उनकी कोई जायज मांग है ना तो उसको जरूर सुननी चाहिए, और अगर उनको लगता है मुख्यमंत्री जी को कि बात जायज नहीं है तो प्रतिनिधि मंडल को अक्रॉस द टेबल समझाना चाहिए कि क्यों उनकी मांग गलत है, लेकिन वार्ता तो होनी चाहिए। बिल्कुल वार्ता होनी चाहिए। और लगातार विपक्ष इस बात को कह रहा है कि आदिवासियों की आस्था के साथ, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विपक्ष की ओर से कुछ सुझाव भी दिए गए और यह भी कहा गया कि अगर फिलहाल रैंप के विवाद को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई है तो एक कदम मुख्यमंत्री बढ़ाएं, आदिवासी समाज के लोगों के साथ बातचीत करें। हमारे साथ सत्ता पक्ष के भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की ओर से कोई पहल क्यों नहीं किया जा रहा है? सरहुल के पहले तक जो सब कुछ लग रहा था ठीक हो जाएगा, आज जब मंत्री चमरा लिंडा के आवास पर आदिवासी संगठन के कुछ लोग पहुंचे, हमने देखा कि विरोध हुआ, लेकिन फिर भी मंत्री नहीं आए, सरकार की ओर से कोई बात करने नहीं आया। बात करने में कहां परेशानी है? बात का सॉल्यूशन तो बाद में निकलेगा। देखिए आयुष जी, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले ये 10 फीट जमीन को लेकर के शुरू हुआ था। सरकार ने इसकी संज्ञान ली, डीसी साहब को बोला गया और 10 फीट जमीन को दे दिया गया, उस मामले को सुलझा दिया गया। 10-15 दिन तक ये मामला शांत रहा। इसके बाद फिर से आंदोलन शुरू हो गया कि रैंप को हटाया जाए। रैंप कोई ताश का पत्ता नहीं है, यानी तो बिहार का वो पुल तो है नहीं कि ऐसे ही हटा दिया जाए, तो वो ऐसे हटाया नहीं जा सकता था। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, अब क्या हो सकता है कि बीच का रास्ता निकाला जाता है सकता है। आप लगे हुए हैं कि नहीं रैंप को हटाइए, तो आप आदिवासी संगठन जो कि इसके विरोध में, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं कहिए कि आप चलिए हम दोनों मिलकर के कोई बीच का रास्ता निकाले। माननीय विधायक राजेश कच्छप जी भी कह रहे थे कि अभी बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, तो इस पर विचार किया जाए और तब सरकार से मिलने की कोशिश किया जाए। लेकिन चमरा लिंडा से यही बात करने तो आदिवासी संगठन के लोग पहुंचे थे, तो उधर से क्यों पहल नहीं किया? आदिवासी संगठन के लोगों ने ये कहा था कि आइए बैठ करके हम लोग बीच का रास्ता लगातार कह रहे हैं और मीडिया पर कह रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों पर कह रहे हैं। बीच का रास्ता निकालने की बात नहीं है, वो है कि सिरमटोली फ्लाईओवर को हटाया जाए। जिस वक्त दिक्कत था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरहुल पूरी भव्यता से मनाई जाएगी। आपने देखा कि प्रशासन की मुस्तैदी थी वहां पर, और प्राइवेट जमीन वालों से भी बात करके जगह को दिया गया और इसका सरहुल सही से मनाया गया। तो और काम अभी रुका हुआ, ऐसा नहीं कि सरकार काम करवा रही है, वहां पे काम हो रही है। तो सरकार चाहती है, लेकिन आपसे भी अनुरोध होगा कि आप आइए और बैठ करके बीच का रास्ता निकालने पर बात करें। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से यह अनुरोध किया जा रहा है कि आइए बैठकर बात होगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन एक प्रपोजल जो आदिवासी संगठनों की ओर से दिया गया है, जी मैं आ रहा हूं आपके पास प्रतुल जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं प्रतुल जी। जी कह रहा है कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए, कब पहल हुई इसकी ये बता दे, कब किसने पहल किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई संदेश भेजा, किसी मंत्री ने संदेश भेजा? जो आदिवासी पक्ष के लोग जाते हैं तो उनसे लोग मिलते नहीं हैं। जी बीच का रास्ता निकाल, वो विधायक है वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वो वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले, उन्होंने बयान दिया है कि सरकार बीच का रास्ता निकालने चाह रही है। तो अब क्या करें, अब किसको बुलवाया जाए? वो क्या राजेश, लेकिन सरकार अगर बीच का रास्ता निकालने चाह रहे हैं तो आदिवासी कल्याण मंत्री बात क्यों नहीं करना चाह? राजेश कच्छप जी ने कहा, तो क्या उनकी बात को वैलिड नहीं माना जाएगा? क्या वो माननीय नहीं है? क्या वो उस क्षेत्र के विधायक नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि किसने कहा, हमने बता दिया। चलिए, विरोध लगातार हो रहा है और इस बार सिर्फ विरोध की बातचीत नहीं है, बात है कि पूरे मामले को लेकर आदिवासी संगठन क्यों दो फाड़ में बंट गया है। अलग अलग राय दोनों ओर से सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ मंत्री चमरा लिंडा का विरोध होता है, उनके विरोध में नारेबाजी होती है, दूसरी तरफ आदिवासी संगठन के लोग ही मंत्री चमरा लिंडा। आज बातचीत हो रही है सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर। एक बार फिर आदिवासी संगठन आज सड़क पर नजर आया और आज आदिवासी संगठन दो फाड़ में बटा हुआ नजर आया। सीधे तौर पर मंत्री चमरा लिंडा के आवास के बाहर जब उनके विरोध में नारेबाजी हो रही थी, एक गुट था जो मंत्री चमरा लिंडा के समर्थन में भी नारेबाजी कर रहा था। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर क्या कुछ मांगे हैं, यह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आदिवासी संगठन के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है, अपना परिचय दर्शकों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम देव कुमार धान है, संयोजक राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत। देखिए, सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद थम नहीं रहा है। सरहुल के पहले लग रहा था, हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे सरहुल धूमधाम से मनेगा, धूमधाम से मना भी हमने देखा। लेकिन अब चूंकि रैंप के विवाद को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे, आप लोगों की मांग है कि रैंप को हटा दिया जाए। रैंप को कैसे हटाया जाएगा? देखिए, जो विवाद आज चल रहे हैं इसमें तो निश्चित रूप से
माननीय मुख्यमंत्री जी या उसके मंत्रिमंडल के लोग दोषीदार हैं। चूंकि सीधा दोषी ही बता रहे हैं। हाँ, इसलिए कि मानव श्रृंखला जब बना तो माननीय रामेश्वर उरांव ने मामले को उठाए, उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने दिया कि भाई अभी वहाँ कोई काम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा दौर में पुतला दहन किया गया। हमारे माननीय रांची के विधायक सीपी सिंह ये बात को उठाए कि भाई ये मामला इस तरह का हो रहा है, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो सरकार सीपी सिंह क्या बोले, रैप के बारे में उठाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने क्या बोले कि शेड्यूल बनेगा, अब बढ़िया से बनेगा। इसका क्या जवाब? अगर यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी बोल देते कि भाई हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं है, जैसे अभी कुछ साथी लोग बोल रहे हैं, राजेश कच्छप या चमरा लिंडा तो वहां गए थे, बड़ी बड़ी बात करके आए, राजेश कच्छप भी कहे, तो हम लोग किसका बात को माने? ये कंप्लीट पीडब्ल्यूडी विभाग से हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री इसके मंत्री हैं। जब तक वो बयान नहीं देते हैं तब तक हम आदिवासी समाज के लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आज नहीं 5-7 साल से वहां जा रहे हैं, तो उनको नहीं पता था कि रैंप वहां उतरेगा, 5 से 10 लाख लोग वहां आते हैं तो वहां परेशानी होगी, ये उनको नहीं पता था क्या? तो इसलिए जानबूझकर, चूंकि हम कहना चाहते हैं, वो जब मारंगबुरु को नहीं बचा सकते हैं, वो रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें मारंगबुरु का कोई जिक्र नहीं होता है, वहां केवल जैन धर्म का जिक्र होता है, तो ये क्या करेंगे? लेकिन अब मुख्यमंत्री तो लगातार कहते हैं कि हम आदिवासियों के हित में ही बात कर रहे हैं, और वो लगातार करते भी नजर आए हैं, लेकिन फिर भी इतना विरोध। अरे भाई क्या आप बात करते हैं? पेशा कानून उन्होंने लागू किया, सीएनटी के एसपीटी के एक रोज आदिवासी माने सीएनटी के एसपीटी एक का बलात्कार हो रहा है, उन्होंने कुछ किया? यहाँ 5000 जो है करीब दखल दहानी मामले लंबित हैं, उन्होंने कुछ किया? आज जो है जोरार में धार्मिक जमीन को लेकर हत्या हुआ, कुछ हुआ? यहाँ हेट बालू में जो है वहाँ हड़गड़ी को लेकर झंझट हुआ, वहाँ मारपीट कुछ हुआ? तो क्या हुआ है? केवल अबुआ राज अबुआ दिसम कहने से हम लोग नहीं न मानेंगे। क्या हुआ? हमारा जल जंगल सुरक्षित है, हमारी भाषा सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। क्या चीज़ है? क्या चीज़ है कि मैया योजना दे देने से हम लोग जो है मान लेंगे कि बहुत विकास हो रहा है? चलिए, सिर्फ मैया योजना दे देने से ये नहीं मानेंगे कि बहुत विकास हुआ है। ये भी सवाल है कि कहां है अबुआ दिशुम अबुआ राज। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, आदिवासी संगठन के कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज इस विरोध के विरोध में थे, यानी मंत्री चमरा लिंडा का समर्थन कर रहे थे। हमारे साथ अजय तिर्की जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को जोहार कहेंगे। तमाम झारखंड वासियों को जोहार है, और आज के मसले पर बात करेंगे। जब चिलचिलाती धूप में आदिवासी संगठन के ही कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने पहुंचे थे, आप लोग मंत्री चमरा लिंडा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। क्यों? अपने ही संगठन के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ नारेबाजी क्यों? देखिए, सबसे पहला बात उस जगह पे मैं नहीं था, लेकिन इस प्रेस आप ही के प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चला कि विरोध करने वाले महज लोग 1 से 150 लोग थे, और चमरा लिंडा जी के पास में कम से कम 400 से 500 लोग थे। ये साफ तौर पर पता चलता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह सड़क पर विरोध प्रदर्शन करके माननीय श्री चमरा लिंडा जी का आवास घेराव किए। लेकिन साफ तौर से देखा गया कि 400 से 500 लोग उसके समर्थन में थे। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो आवास घेराव का जो प्रोग्राम था, ये पूरी तरह से फेल्यूर है और समाज के लोगों ने नकार दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब काला पट्टी लगाने की जब बात होती है शेड्यूल के दिनों में, तो काला पट्टी अब किसको दिखाने का काम कर रहे थे? मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं, काला पट्टी का अर्थ होता है कि सांकेतिक रूप से विरोध करना। यह मतलब नहीं कि कोई भी अतिथि आया तो उसका मुर्दाबाद करने का मतलब होता है। आप बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ में आए थे, वो हर साल आते हैं, कोई नया नहीं आए हैं, तो आप उसका काला पट्टी दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप आदिवासी को नीचे खाना चाहते हैं? क्या आदिवासी को यह दिखाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य का नहीं है? अरे जितने खोड़ा दल आए, उस खोड़ा दल में भी तो बहुत सारे लोग आपको आंदोलन में साथ नहीं दिए। आप खोड़ा दल को भी नहीं घुसने देते? आप खोड़ा दल क्यों घुसने दिए? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, आपको खोड़ा दल से इतना आपत्ति था, जो लोग विरोध आपका आंदोलन में नहीं साथ दिए, तो उसको आप घुसने नहीं देने चाहिए। यही बात बोलना था ना इन लोग का, कि जितने लोग हम लोग को आंदोलन में साथ दिए, वही लोग हम लोग शरणार्थी में घुसने देंगे। बहुत सारे खोड़ा दलों ने इसके आंदोलन में साथ नहीं दिया, उसको भी रोकना चाहिए था आपको। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, हर समय लोग जो भी आंदोलन करते हैं, बेबुनियाद का आंदोलन करते हैं। अभी हाल के दिनों में देखा होगा कि मानव श्रृंखला किए। अरे मानव श्रृंखला का मतलब क्या होता है?
कि आप सड़क के किनारे खड़ा हो जाए अपने तख्ती बैनर लेकर के, और जो भी प्रेस मीडिया का आपकी बातों को छापेगा प्रमुखता से। लेकिन वो क्या क्या, जैसे सड़क पर मानव श्रृंखला लेके खड़ा हुए, तुरते देखे सड़क जाम कर दिए, पुतला जाने लगे। इनका कहना था कि हमने मानव श्रृंखला इसलिए बनाया था क्योंकि हम चाहते थे जब सत्र से मुख्यमंत्री लौट रहे होंगे तो हमसे बातचीत होगी। मुख्यमंत्री ने रास्ता बदल लिया। बात ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी बात करने से पीछे नहीं हटा। पूछे इन लोगों से कि जब विधानसभा के सत्र चल रही थी तो 40 लोगों को वहां पर एंट्री दिया नहीं रहा था कि नहीं, 40 लोगों से बैठकर बात किया। तो उसका मैं खुद मौजूद था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आईआईटी मुंबई के द्वारा जो नक्शा बनाया गया है ये 1-2 दिन में नहीं हटेगा, इसके लिए हमें समाधान के लिए, समस्या के लिए कुछ दिन का समय चाहिए और जरूर इसका समाधान होगा। और हमने प्रपोजल दिया माननीय मुख्यमंत्री को कि जो बगल का जो प्लॉट जो खाली है, जो आपका सुदेश तिर्की जी का जो पड़ता है, उनसे बातचीत चल रही है। अगर वो श्वेता प्लॉट मिल जाएगा तो एक श्वेता समाज के प्रेरणा स्थल को लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा और गिफ्टेड हो जाएगा। उस जगह अगर मिल जाती है तो माननीय रेम का मामला का मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। तो हमने बीच का रास्ता निकाल कर दिया और हर समय कम से कम 5 बार हमने मुख्यमंत्री से अवगत कराया। अब ऐसा थोड़ी है ना कि आप सड़क पर उतरे तो हम भी आप सड़क पर उतरे। अरे हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं और जरूर लोग समस्या का समाधान होगा, लेकिन उसके लिए समय कुछ चाहिए। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं ये पूरी तरह फेल्यूर है, समाज के लोग समझ रहे हैं और आने वाले दिन में हम लोग को भी सड़क पर उतरेंगे और देखेंगे लाखों लाख की संख्या हम लोग समर्थन में उतरेंगे। तो आदिवासी समाज के लोग इस आंदोलन को फेलियर बता रहे हैं। आज जो संख्या बल थी मंत्री चमरा लिंडा के आवास के बाहर, उसको लेकर भी सवाल उठाया गया है और यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले, लेकिन ये 1 या 2 दिन में नहीं निकलेगा। नक्शा पास कराना होगा, इस पर अच्छे से विचार होगा, तब कहीं जाकर काम होगा। हम आदिवासी समाज के लोग से ही जानना चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला है फिर यह विरोध क्यों। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर बातचीत हो रही है कि जब मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला था तो फिर आदिवासी समाज के लोग क्यों अभी भी विरोध कर रहे हैं। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ, आज मंत्री चमरा लिंडा आवास के बाहर जो विरोध में नारे लगे, उसको लेकर भी सवाल उठे, मंशा पर सवाल उठाए गए। तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी जुड़े हुए हैं। प्रेम शाही जी, पहले तो बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सीधे तौर पर आदिवासी समाज के लोग ही कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि यह 1-2 दिन में हल होने वाला मसला नहीं है, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भ्रामक बात है। कभी भी देखिए सदन में बात होने के बावजूद भी संकल्प पारित की गई, माननीय मंत्री के द्वारा कहा गया कि रैंप पर जो है काम बंद होनी चाहिए, इसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे जो सरना समिति के अध्यक्ष हैं और इनको मैं आदर भी करता हूं, हम लोग पहले दोस्त भी रह चुके हैं, लेकिन जो इनका जो बोली वचन, इनका जो इंटरप्रेट करने का जो एक्शन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता टाइप का है। आप एक धार्मिक आदमी है महाराज, आप इसको समय बनाते, सब लोग को बात करते, बात करने के बाद ले जाते मुख्यमंत्री के, समाधान हो जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कहना कि हम लोग आंदोलन में क्यों गए, भीड़ कम की थी। हम लोग गरीब लोग हैं, आदिवासी जो धर्मेश सिंह के मरने वाले लोग हैं, और चमरा लिंडा मंत्री हैं, पैसा देकर बुलाते हैं, खसी मुर्गा बन रहा है। मेरा यही सवाल है, कोई भी मुद्दे लोकतंत्र में उठता है तो इसकी आवाज़ को सुननी चाहिए। हम कोई मारने पीटने नहीं गए थे, हम लोग आतंकवाद थोड़े हैं, 3 बैरिकेड लगा दिए हैं। हम तो सवाल करना चाहते हैं कि आप धर्म और जमीन को क्यों लूटी जा रही है, सब पेशा कानून क्यों लागू नहीं हो रहा है, और आदमियों, हमारी आदिवासी समाज की क्यों हत्या हो रही है, ये सवाल करने जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ अभी वक्त है कि ये कोई पार्टी साटी नहीं, ये पार्टी से ऊपर की बात हो रही है कि आप इसको समाधान करने के लिए आज ही डेट दीजिए कि समाधान क्या है। कोई क्या चीज, कोई राजनीति को कह रहेगा भाई सरना स्थल में आप गलती से बना, क्यों नहीं बना, इसकी संज्ञान इनको लेना चाहिए, अध्यक्ष जी को, या तो सरकार को लेना चाहिए। और रैंप बन भी गया है तो इसकी समाधान के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है, इसको चाहेंगे तो ये पूरा हो सकता है। लेकिन ये बात कहना कि अब चमरा लिंडा बहुत बड़े लोग आ गए, 200 आदमी, वो तो हजारों आदमी आ सकते हैं, पैसा है, कौड़ी है उनके पास। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ चमरा लिंडा जी को कि ये स्टेट आदिवासियों के लिए मिला है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा है, हमारे लालू यादव जी भी कहे हैं। लेकिन आज देख रहे हैं उनका एक्शन, जब 2002 में वो आंदोलन करते थे, स्थानीय नीति लागू हो, सरना कोड लागू हो, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, उनके समर्थन में जाते थे। आज उनकी आवाज़ कहाँ है? आज क्या चाहते हैं आदिवासियों को? ठीक है, हम किसी का एजेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ आदिवासियों के लिए था। लेकिन अब मिलते तो सही। लोकतंत्र में क्या होता है, बड़े बड़े पार्टी मिलती है लोकतंत्र में, लेकिन अब मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। देखिए, जनता जानती है सब, यदि आज सवाल जवाब नहीं देंगे तो आने वाला समय में जनता जवाब देगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम किसी के एजेंट हो सकते हैं, तो आप उनके आरोपों पर अब मुहर लगाते नजर आ रहे हैं।
नहीं, आरोप की जैसे कोई भी बात को यदि समाधान नहीं करना चाहते हैं तो ये एजेंट है, वो एजेंट है। अरे यार, दुनिया में कौन एजेंट है, क्या एजेंट है, क्या जानते हैं? हम लोग तो जानते हैं कि शुरू से ही सामाजिक आंदोलन में रहे हैं और उनकी हितों के लिए बात करते हैं। यदि रैंप वाला मामला आया भी तो आप संवाद क्यों नहीं बना रहे हैं? दुनिया का बड़े बड़े समस्या संवाद से होता है। भारत पाकिस्तान का समस्या का समाधान होता है, यूरोपीय देश में होता है। लेकिन इतनी अहड़धर्मी है यहाँ के नेता लोगों को। देखिए, अब बदल गया है लोग, अब दलाली करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जनता जाग चुकी है। बच्चे बच्चे जो है राजनीति जानता है, बच्चे बच्चे सामाजिक मामलों को जानता है। अब तर्क करता है कि आप जवाब देना होगा। ट्राइबल सप्लान का महाराज पैसा आप कहाँ दे रहे हैं? मैया योजना में दे रहे हैं, हमारा पैसा दे रहे हैं मैया योजना में जी। अब सबका जवाब देना होगा। तो सभी जवाब को मांगने के लिए हम लोगों ने कहा था, और एक ही नहीं, सभी आदिवासी विधायक को हम लोग सवाल जवाब करेंगे। कल हम लोगों को गुमला का कार्यक्रम है, वहां पर भी सवाल जवाब देंगे। चाहे वहां पर गोली चलेगी या तो बैरिकेड लगाया जाएगा, हम सवाल जवाब मांगने जाएंगे। ये हमारा नैतिक अधिकार है। चलिए, सवाल तो पूछे जाएंगे, लोकतंत्र है और सवाल पूछने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन कई गंभीर आरोप लगे हैं, हम उन पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ देबू चैटर्जी जी जुड़ रहे हैं। देबू जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। आपसे सवाल सीधा ये होगा, आदिवासी समाज पूछ रहा है कि जब आदिवासियों, मूलवासियों की भावना की कदर नहीं हो रही है, सरकार बात नहीं करना चाह रही है, तो आदिवासियों की बात सुनेगा कौन? और इस विषय पर प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा गया है और इस विषय पर विधानसभा में भी ये किया गया है। लेकिन बात है कि जहां पर सरना धर्म कोड की बात है तो निश्चित रूप से सरना धर्म कोड की बात नहीं हो रही है देबू जी, बात हो रही है सिरमतोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर, विवाद इसको लेकर है। नहीं, देखिए, आप अब इस विषय में सरकार निश्चित रूप से अपना सरकार संवेदनशील है और सरकार इस पर काम कर रही है। और कभी भी इस पर ये नहीं है कि कभी ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। संवेदन है, सरकार संवेदनशील है और इस पर काम कर रही है। सरकार का नीति ये है कि आदिवासी की रक्षा, जन जंगल जमीन की रक्षा, सभी देश में, झारखंड में सरना कोड को लेकर बहुत सारे ये हुआ, जिसमें राज्यपाल को भी लिखा गया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा गया। तो निश्चित रूप से सरकार बहुत संवेदनशील है। और भाई को मैं बोलना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से इसको समझिए कि आज जो रक्षा करने की बात है, आंदोलन करना नैतिक ये है, आप कीजिए। लेकिन बात है कि इसको समझना होगा कि सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील। चलिए, और सरना धर्म कोड को लेकर सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और अगर इस तरह का बात नहीं होती तो सरकार क्यों नहीं? सरकार कुछ करेगी, लेकिन फिलहाल आदिवासी समाज नाराज है। आरोप है कि सरकार की ओर से कुछ किया नहीं जा रहा, आश्वासन दिए जा रहे हैं, मंत्री की ओर से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं, काम किया जा रहा है, विचार कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज का कहना है विचार हो रहा है, सिर्फ बंद कमरे में बातचीत हो रही है, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। ये कोई पंचवर्षीय योजना है क्या कि 5 साल तक विचार ही होगा? भाई, आदिवासी समाज के बड़े बड़े अगुवा यहाँ बैठे हैं। भाई अजय तिर्की बैठे हैं, पूर्व विधायक देव कुमार धान जी बैठे, प्रेम शाही मुंडा जी बैठे हैं और ढेर सारे लोग बैठे हैं आदिवासी समाज के अगुवा। हम तो आग्रह करेंगे कि आपके इस प्रोग्राम के बाद 5 मिनट आपस में बैठ जाएं। सब सरना जो धर्म स्थल है, सरना जो पवित्र स्थल है, उसमें अगर कुछ ऑल्टरेशन करना है तो IIT मुंबई ने उसका डिजाइन बनाया, चाहे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया। वो हमारे धर्म, जो आदिवासियों का धर्म स्थल है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। और हम तैयार हैं, मुख्य प्रतिपक्ष तैयार है, मुख्य प्रतिपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि जो भी रैंप के डिजाइन में बदलाव होता है आदिवासी समाज के भावना के अनुरूप वो किया जाए। लेकिन समाज के सारे अगुआ, प्रमुख अगुआ नेता यहाँ मौजूद है, तो आपसी बातचीत से ही हल निकलेगा। लेकिन सरकार की मंशा पर आयुष इसलिए भी शक है कि सरकार सबसे पहले प्रदर्शन करे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों पर मुकदमा करती है, वो तरह तरह की धाराएं लगाती हैं, पुलिस के कार्रवाई में बाधा करने का जो नॉन अवेलेबल होता है, चुन चुन कर धाराएं लगाई जाती है। ऐसा आपको लगता है क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज के बिना यह केस कर दिया गया होगा? और दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस केस पे आगे कार्रवाई से रोक लगा देते हैं। हमारा कहना, केस करने की आवश्यकता क्या थी जब शुरुआत में ही ऐसी बात थी? और केस पे कार्रवाई करने की रोक करने से क्या होगा? एक तलवार तो आपने लटका दिया। हालांकि आदिवासी समाज कभी केस से नहीं डरा साहब, मैंने तो बताया, आपको उदाहरण दिया, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और नीलांबर पीताम्बर, भगवान बिरसा मुंडा, लंबा इतिहास रहा है आदिवासियों का। अंग्रेजों से जो नहीं डरे, ऐसे मुकदमों से क्या डरेंगे? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के
प्रमुख नेता हैं, प्रदेश के हेड हैं, उनसे हमारा विनम्र आग्रह है कि साहब एक बार अगर आपने वार्ता के लिए बुलाई, ये वार्ता का दौर तो कई बार चल सकता है, जरूरी थोड़ी कि एक बार में वार्ता से निष्कर्ष पर पहुंचे। तो आप बुलाएं, सभी पक्षों को बुलाएं और आपसी सौहार्द के साथ एक बेहतर रास्ता निकालें। लेकिन किसी भी सूरत में वो सरना जो पवित्र स्थल है उसका डिजाइन किसी ने भी किया वो मैटर नहीं करता साहब, उसमें हजारों लाख रुपए खर्च हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ना 10 साल इंतजार किया, 10 महीने और इंतजार कर लेंगे, लेकिन उस जो सरना स्थल है आपने देखा 10-12 फीट का वो जगह बच जाता है, वहां इतने लाख लोग जमा होते हैं सरहुल के जुलूस के दिन, ईश्वर न करे हम मनाते हैं, लेकिन वहां भविष्य में किसी अप्रिय घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ईश्वर ना करे ऐसा हो, तो क्या हठधर्मिता। मुख्यमंत्री जी एक आदेश दे, पथ निर्माण मंत्री हैं और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर और सचिव जो हैं सब बाहरी लोग हैं साहब, उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ के परंपरा, यहाँ के पूजा स्थलों के बारे में उनको ज्ञान हो, या ज्ञान भी हो तो उनके लिए पैसा और कमीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, सभी ने आग्रह है, प्रतिपक्ष उनके साथ खड़ा है कि वार्ता के जरिए उसको सुलझाए। समाज के सभी बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, वो भी चाहे तो इस मामले को 1 मिनट में डिफ्यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप विभाग के सचिव को लेकर, इंजीनियर्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जब कंपनी को लेकर बातचीत हो रही थी जिसने फ्लाईओवर का निर्माण किया है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी उस कंपनी ने निर्माण किया है जिसे झारखंडी भावना के बारे में पता नहीं है। तो हो सकता है कि ये चूक वहां भी हुई हो, वहां कोई इस बात को पहुंचाने वाला नहीं था। पर कंपनी तो उसी डिजाइन पर काम करेगी ना जो विभाग बनाएगा। बिल्कुल उसी पर मैं तो विभाग के द्वारा ये चूक की गई है। और विभाग में देखिए अभी भी क्या है ना कि हम झारखंडियों को मान सम्मान तब मिलेगा जब सत्ता के शीर्ष पर ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी बैठे हैं। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन जब तक ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें यहाँ के परंपरा का ज्ञान नहीं है, तब तक ऐसा होता रहेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी ने हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, राजधर्म निभाइए, दोनों पक्षों को मिलाइए। दोनों पक्ष हम कहाँ, सब लोग तो एक ही है साहब, सब आदिवासी हैं यहाँ के, सब यहाँ के मूलवासी हैं। बैठाइए एक साथ और इस मामले का सौहार्दपूर्ण हल निकालिए। प्रतिपक्ष आपके साथ है। चलिए, प्रतिपक्ष सरकार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कोई दो गुट नहीं है, सब एक है और सब एक मिलकर अगर बैठकर बातचीत करें तो इसका समाधान बहुत जल्द निकल जाएगा। लेकिन अब जमीन को लेकर, मुआवजे को लेकर भी कई तरह की बातें उठी हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। अब जब बात हो रही है इसको लेकर तो विपक्ष भी कह रहा है कि बैठकर बातचीत तो होनी चाहिए, सब अगर एकजुट होकर इस विषय के बारे में सोचें, आदिवासी भावना के बारे में सोचें, तब समाधान निकल जाएगा। सब तो एक ही है, कोई दो गुट नहीं है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, सिर्फ प्रतिपक्ष का एक मांग है, एक साथ बैठकर बात कीजिए, कोई दो यूनिट नहीं है, कोई दो इकाई नहीं है, सब एक हैं, एक होकर एक ही बात रखना चाह रहे हैं, आदिवासी भावना का कद्र। देखिए, आदिवासी भावना का कद्र करना चाहते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। और हमारे भाई ने भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के विधानसभा में भी बैठने की कोशिश किया था, बैठा था, लेकिन वहां पर वो निकल नहीं पाया। मेरे भाई प्रतुल सहदेव जी कह रहे थे कि आंदोलनकारी आदिवासी भाई मुकदमे से नहीं डरते हैं और बहुत चीज़ों को जुड़ाया, लेकिन इन्होंने पतलगढ़ी आंदोलन में 10,000 लोगों पर राजद्रोह जो हुआ था उसको नहीं दिलाया। वो नहीं वो इनकी मजबूरी नहीं, उसको कह सकते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि ये कह रहे थे कि 5 मिनट बैठिए यहाँ, फिर जाकर के सरकार से बात कर लीजिए, वो बात का मसला निकल जाएगा, समाधान हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता ना, इंजीनियर से तो बात करना ही पड़ेगा कि पुल को, अगर रैंप को मोड़ने के लिए क्या हम लोग बैठ करके बात कर लें कि मुख्यमंत्री घर में बैठ करके बात कर लें? आयुष जी आप समझिए, वो रैंप है, वो कोई ताश का पत्ता या कोई वो स्लॉप नहीं है कि उठा करके इधर कर दिए। डिजाइन में चेंजेस करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री, जैसा कि अजय भाई ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस पर विचार करें। क्या रैंप के निर्माण का कार्य अभी भी चालू है? सीधा सवाल है। नहीं है, इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ विचार कर रहे हैं। अगर रैंप का कार्य शुरू हो जाता तब, अगर हमारे आदिवासी समाज, ठीक है, रैंप का काम शुरू होता तो बात है, आप उसके बारे में बात करें, जायज था। चलिए मानते हैं कि इंजीनियर्स बाहर के होंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि वहां पर सरना स्थल है। अब वह सरकार थी, सरकार को तो पता था कि वहां पर सरना स्थल है, कहीं आगे जाकर रैंप बनवाते या पहले बनवा लेते। हम भी पूछना चाह रहे थे, ये रैंप तुरंत तो ऐसे नहीं उतर गया था, डिजाइन बना होगा, धीरे धीरे वो रैंप बना होगा। और जब ये बन रहा था उस वक्त कहां थे? रैंप ऐसा तो नहीं कि रातों रात उतार दिया गया।
तो जो 10 फीट का जो दिक्कतें थी उस 10 फीट के दिक्कत को समाधान किया गया था। मतलब अगर कोई दरवाजा ठकठकाए ना तो सरकार दरवाजा खोलेगी नहीं? बिल्कुल सरकार दरवाजा खोली। अगर सरकार दरवाजा नहीं खोलती तो वार्ता करने के लिए तैयार क्यों होती? क्या अजय जी को नहीं बुलाया गया था? क्या बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया तो बुलाया गया था? क्या बातें नहीं हुई है? क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है? क्या रैंप का काम चालू है? सीधी सवाल है, क्या रैंप का काम चालू है? काम रुका हुआ है तो विचाराधीन है, विचार हो रहा है। आदिवासी संगठन का तो यह भी कहना है कि मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि हम रैंप को हटा दे, पीछे हट रहे हैं। माननीय चमरा लिंडा जी ने कहा था कि काम को रोका जाएगा, वहां पर रोका गया है। अगर रैंप को हटाना संभव हो पाएगा, अगर कुछ उसका दूसरा उपाय निकाला जा सकता है, रैंप के हटाने से हो सकता है कि ब्रिज में भी प्रॉब्लम हो, सॉरी फ्लाईओवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर समाधान पहले देखा जाएगा। उसके लिए बात करने के लिए तो इंजीनियर्स के साथ नहीं बैठा जाएगा। चलिए, बात करने के लिए इंजीनियर्स के साथ बैठा जाएगा, इंजीनियर्स ही समाधान निकालेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में राजधानी वासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आदिवासी भावना के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ और लोगों से, आदिवासी संगठन के कुछ और लोग हैं। देखिए, लगातार जब बातचीत हो रही है विवाद को लेकर, यह भी कहा जा रहा है जमीन और मुआवजा एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बीच। मुआवजे को लेकर कई तरह के सवाल आपने भी उठाए, कई लोगों पर आरोप लगाए, क्या है मसला बताएं, दर्शकों को समझाएं विस्तार से। जोहार न्यूज 11 के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को जोहार। देखिए, रैंप सिर्फ एक बहाना है। यहाँ बहुत से बुजुर्ग नेता हो गए हैं या डेढ़ नेता हो गए हैं, वो 2029 का तैयारी में लगे हुए हैं। नाम बता दीजिए। मैं मुन्ना उरांव बोल रहा हूँ, समाज सेवी हूँ। नहीं, उनका नाम बता दीजिए जो बुजुर्ग नेता हो गए आपके अनुसार। नेता हैं, आप लोग सबको मालूम है सब बुजुर्ग नेता कौन, और 2-4 ऐसे नेता हैं जो 2029 का तैयारी का सपना देख रहे हैं, जो लोग झारखंड के जनता को नकार दिए हैं, जिनका पॉलिटिकल कैरियर डेड होने पर चला है, वो लोग चाह रहे हैं कि यही सरहुल का त्यौहार हो, आदिवासी समाज भोले भाले लोग हो, उसको बरगला के भीड़ दिखा के, और हम रेनुअल होना चाह रहे हो, पब्लिक के भीड़ में फिर जिंदा होना चाह रहे हैं। जो मर गए हैं वो लोग पब्लिक के बीच में फिर से जिंदा होना चाह रहे हैं वो लोग। तो रैम मात्र एक बहाना है। अगर रैम का अगर बहाना होता है तो एक अरविंद हंस जी वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग को सबको मालूम था, मुआवजा का चिट्ठी मिला था वो लोग को, वो लोग मुआवजा भर दिए, 35 लाख कुछ पैसा का मुआवजा आया था, और उस व्यक्ति को लोग साथ वो लोग अपने आंदोलन में लेके घूम रहे हैं। क्यों लेके घूम रहे हैं? अगर सबसे बड़ा गुनाहगार होते हैं वो अरविंद जी होते हैं, वहाँ के और 7-8 लोग जो हैं जो मुआवजा के लिए पैसे, सबको जानकारी 6 महीना पहले सबको नोटिस हुआ, सभी लोग वहाँ मीटिंग कर रहे थे सरहुल का, सब लोग अपने रिलेशन में लोग का घर उठना बैठना, सबको जानकारी दी है बात का। वो लोग को बहाना है रैम को बनने दो, रैम को मुद्दा बनाना है, उसके बाद इसमें राजनीति करना है, इसलिए उन लोगों के पास आदमी नहीं है। आज आंदोलन में देखिए 100 लोग हैं। अरे वाह, वो बहुत बड़ा जनता का सेवक है। क्या हमारे रांची में 100 ही लोग हैं सरदार समाज के लोग? लाखों लाख लोग हैं। अगर वो लोग को समर्थन, लेकिन ये लोग का पॉलिटिक्स समझ गए हैं, ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग 29 का तैयारी कर रहे हैं, चंदा चिट्ठा कर रहे हैं। मैं बता दूं, आज मैंने फेसबुक में देखा ये लोग एक अकाउंट खोलाए हैं और बोल रहे हम लोग को चंदा चाहिए। क्या करोगे? हमारे नेता लोग हमारे समाज में ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं 100 लोग ही थोड़ी आदिवासी समाज में जो विरोध कर रहे हैं। एक सवाल और सरकार से पूछा है, सेरेमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद से इतर उन्होंने पूछा है, पेशा कानून किधर है? CNT SPT एक्ट सख्ती से लागू क्यों नहीं हो रहा है? आदिवासी की जमीन की लूट हो रही है, क्या इन तमाम विषयों पर भी आप उनका साथ देंगे कम से कम? देखिए, ये सब में हम लोग सब उन लोगों का साथ देंगे अगर सही ढंग से आंदोलन लोग हम लोग उसके साथ। आपके अनुसार सही ढंग का आंदोलन क्या होता है? सही ढंग का आंदोलन होता है कि राजनीति यहाँ नहीं चलेगा, समाज की बात होती है, समाज का काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भीड़ को यूज कर रहे हैं, सीधे साधे आदिवासी लोग, बच्चा लोग, बुजुर्ग लोग हैं जो 16 साल 17 लोग जो राजनीति से परे हैं, बेचारा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन वो लोग अपने भीड़ दिखाने, भीड़ इकट्ठा क्या करने। आप सोशल न्यूज़ में देखिएगा, उल्टा पुल्टा जिनको टीका टिप्पणी करना, किसी को चोर बोलना, किसी को गाली बक देना। अरे ये क्या आंदोलन है? ये कोई आंदोलन है? किसी को चोर बोल देना। अरे आपको सरकार से लड़ाई है, आप सरकार से जवाब मांगिए, सरकार को घेरिए। पर्सनल व्यक्ति जो समाज के अगुआ लोग, वैसे लोग आप गाली बक रहे हैं, दलाल बोल रहे हैं, ये क्या माने रखता है? चलिए, दलाल बोल रहे हैं। अजय जी, मैं आपके हाथ में कुछ दस्तावेज देख पा रहा हूं, किसी अरविंद जी का जिक्र हो रहा था, अरविंद हंस, मैं इस कागजात में लिखा हुआ देख रहा हूं। कौन है ये व्यक्ति और क्यों इनको डॉक्यूमेंट्स लेकर आप घूम रहे हैं? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये इसको पहचानिए, गौर से पहचानिए। यही सिरमटोली का वो शख्स है जो आग लगाने में सबसे अहम भूमिका है। यही अरविंद हंस है जो भूअर्जन विभाग में मुआवजा के लिए 35 लाख के लिए आवेदन डालते हैं, और अपने गोतिया को 8 लोग और, मतलब इनको मिला के 9 लोग जो भूअर्जन विभाग में डालते हैं मुआवजा के लिए, और साफ तौर से ये कहते हैं कि उसका मालिक मैं हूँ, वो मेरे अंडर में आता है, मैं उसका दखल कब्जेदार हूँ, मैं उस जमीन का मालिक हूँ, उसका पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो इस व्यक्ति को लेकर के आज यही लोग आंदोलन में साथ साथ घूम रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, भाई साहब, ये मुआवजा के लिए 17 साल के मुआवजा के लिए आवेदन दिए थे, इनसे कभी एक बार सवाल जवाब भी तो करते हैं कि आप सरना जमीन आपका बाप का कैसे हो गया?
ये सरना जमीन समाज का होता है और समाज का चीज किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये पूरा समाज का होता है। तो आप जब 10 फीट ले चुके थे पहले, तब इन्होंने आवेदन दिया था भूअर्जन विभाग में कि मुआवजा मुझे चाहिए, और 10 फीट ऑलरेडी पहले ले चुकी है भूअर्जन विभाग। उसके बाद फिर जब 10 फीट लेने की बात थी, तब हमने कहा कि 10 फीट और ले चुकी है, 10 फीट दोबारा जब लेगी तो सरना स्थल की जमीन एक्चुअली में छोटा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सच्चाई से अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीसी के माध्यम से L&T कंपनी के अफसर और पथ निर्माण के अफसर लोगों को साथ में बैठाया। हमने कहा कि सर यहाँ से बैठ के कोई हम समस्या का हल नहीं होगा, आपको स्पॉट पर जाना होगा। हमने दोनों विभाग के अफसरों को स्पॉट पर ले गया और 10 फीट का जो मामला था उसे हमने सॉर्ट आउट कर दिया। जैसे ही सॉर्ट आउट किया मामला को, इन लोगों अचंभा हो गया कि अजय तिर्की ने मामला को सॉर्ट आउट कर दिया। मतलब जो राजनीति इन लोगों को करना था, चेहरा चमकाना था प्रेस मीडिया के सामने, उस धरा का धरा रह गया। मतलब समझिए कि जब 10 फीट का मामला 10 से 15 दिन साइलेंट हो गए लोग, तब ये लोग नया खोज के निकाले मामला रैंप का मामला को 10 से 15 दिन बाद, तब रैंप का मामला को आज तक लोग आंदोलन चलते आ रहा है, चलते। तो मतलब सवाल यही है ना कि अगर अजय तिर्की चाहते हैं किसी अधिकारी को कि जाकर वो जमीन पर बातचीत करें, वो जाकर जमीन पर बातचीत कर लेते हैं, तो अजय तिर्की ये भी चाह लें कि सरकार के कुछ लोग जाकर उनसे बात करें। एकदम, हमने आज भी कहा, कल भी कहा, परसों, हमेशा जब से आंदोलन लोग करते हमने फोन करके बैठने की बात भी कहा। ये लोग बहुत सारा हठधर्मी है कि हम लोग को आंदोलन करना है। चलिए, तो आप अपने साथी को कह रहे हैं, सरकार को कहिए, किसी एक सरकार के प्रतिनिधि को। सरकार को भी कहे, हम लोग सरकार से बात भी हुई है, उनका भी कहना है कि आप बात कीजिए, लोगों को लेकर आइए साथ में, लोग बैठ के बात करेंगे। और ये ऐसा मतलब नहीं होता, आप जैसे आप कहें कि आज चमरा लिंडा के जो आवाज गिराव था, तो अरे आवाज गिराव का मतलब बात थोड़ी होता है। आप आवाज गिराव करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं। अगर बात करना होता तो आप 5 से 10 लोग बात को भेजते चमरा लिंडा जी के पास, हम लोग 5 से 10 लोग आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी होता, गाड़ी में चोंगा और बॉक्स और माइक लगा के आएंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। ऐसा होता है क्या? बात करना होता तो 5-10 लोग भिजाते हैं बात को कि हम लोग 5-10 लोग समाज के अगुआ लोग बैठ के बात करना चाहते हैं, अब भीड़ लेके जाते हैं 100-150 की संख्या में, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। बात करने का तरीका, बैठिए ना भाई, कौन मना किया है? हम तो कहते हैं आज बैठिए, कल बैठिए, परसों बैठिए, जब बैठिए हम आपको बैठाने के साथ सरकार के साथ तैयार है। वार्ता कीजिए, समस्या का हल निकालिए। हम भी कुछ चाहते हैं कि समस्या का हल हो। क्यों? क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे भाई बंधु है, वो भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे किसी पार्टी में रहे, उससे मैं ही मतलब है, सब हमारे समाज के लोग हैं और हम खुद चाहते हैं कि समस्या का हल हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को चोर कहिएगा, किसी को दलाल कीजिएगा, किसी को लोग भड़वा भी कह देता है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, देख, मेरा बात कहना है, जो कह रहे थे लोग वो बात मैं कह रहा हूँ। मेरा साथ तो ऐसे की कहना है कि अब बैठे बात करें, मैं भी बात करना चाहता हूं, समस्या का हल मैं भी चाहता हूं, लेकिन इस तरह का किसी के ऊपर लालछन लगाना। अजय तिर्की ये कह रहे हैं कि चलिए सरकार से बात करा देंगे, लगता है सरकार के बीच अच्छी पैठ है। आएंगे आपके पास क्षितिज जी, फिलहाल हम बात करते हैं। देखिए, लगातार बातचीत हो रही है, जब तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए आप 100-150 लोग लेकर गए, प्रदर्शन करने गए। बात करना था 5-6 लोग जाते, मंत्री चमरा लिंडा आपसे बात करते। देखिए आयुष भाई, आपको लगता है कि 5-6 लोग में मंत्री जी सुनेंगे बात? हाँ, जबकि 22 फरवरी की बात है जब मानव श्रृंखला बनना था बृहद रूप में, और उसके तुरंत 23 फरवरी को संडे के दिन था, उस दिन चमरा लिंडा जी खुद आए और वो बोलते हैं एनी हाउ कल से यहाँ जैसे भी चलेगा, रैंप हटेगा। तो उसी के जवाब के लिए आज हम लोग गए थे। और हम लोग इतने सक्षम नहीं है आदिवासी समाज कि पैसा दे के गाड़ी बुला के लोगों को भर के आए, वो हमारी कैपेसिटी नहीं है। और बात रही मुआवजा की, अरविंद हंस के बारे जो बोला जा रहा है, ठीक है, वो भी तो आपके साथ घूम रहे थे। हाँ, वो भी साथ हैं, चूंकि भाई समाज से है। तो मेरा कहना है कि डीसी साहब ने क्लियर कर दिया, चूंकि ये जमीन बकास भूयारी पहना ही है, किसी को पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा की बात तो वहीं पे खत्म हो जा रही है। तो मतलब अरविंद हंस को समझ में आ गया है कि वो जमीन जो है समाज की है, अब समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जी जी जी। और हमारी तो मैंने भी मुख्यमंत्री से 2-3 बार मिला और स्पष्ट कही सरूल से पहले कि सर आप यहाँ जो रैंप उतरा है, डस्ट उसमें भरा हुआ है, आप सरूल से पहले इसे हटा दिया जाए, ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, स्वतः आंदोलन शांत हो जाएगा। परंतु वो बोलते हैं कि मेरे नॉलेज में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए विडंबना की बात है कि आज हम अबुआ सरकार बोलते हैं, पर हम अबुआ सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, अबुआ सरकार है, लेकिन अबुआ सरकार से ही लड़ने की बात हो रही है और आदिवासी समाज की ओर से लगातार कहा जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अरविंद हंस के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि डीसी की ओर से जब आदेश आ गया, अरविंद हंस को भी समझ में आ गया कि ये जमीन समाज की है, अब मेरी नहीं हो सकती, तो क्यों ना लड़ाई अब समाज के लिए लड़ी जाए। मैं आपका चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, सरहुल मनाने के लिए 1-2 लाख एकत्रित होते हैं हमारे समाज के लोग,
जब सरहुल मनाने के लिए एकत्रित होते हैं 1-2 लाख लोग, तो क्या आंदोलन करने के लिए केवल 100 आदमी मिलते हैं? पीड़ा तो सबको हुआ है, सबको दुख है, तो वो लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को इस सब चीज से अवगत है कि ये सारा चीज प्रायोजित है, कि कोई अपने अपने हिसाब से अपने आप को स्थापित करने पर लगे हुए हैं। अगर ऐसी होती तो 2 लाख 3 लाख नहीं, कम से कम 10,000 की भीड़ आती। जिसको पीड़ा है, पीड़ा के लिए पैसा की जरूरत नहीं होता है, पीड़ा के लिए खुद चल के आता है, अपने आप को स्थापित बताने के लिए कि हमारा क्या पीड़ा है, हमारा क्या समस्या है। लेकिन जितने भी सरहुल में आए एकजुट होकर, जितने खोड़ा दल आए, जितने गांव देहात शहर से जितने लोग आए, उन लोगों ने इस बात को समझा कि हमारा जो भी काम है, जिस तरह का भी है, वो सरकार कर रही है। इसलिए आज इन लोगों के साथ मात्र 100 आदमी या 150 आदमी नजर आए। 1-2 लाख आदमी में अगर पीड़ा का बात है तो पैसा कहीं भी काम नहीं आता है। पीड़ा में आदमी जान देने और जान लेने का काम करता है, लेकिन इस पीड़ा में उन लोगों को समझ में आ गया कि इस काम को सरकार कर रही है और करेगी। एक दिन में या रातों रात किसी चीज का कोई बदलाव नहीं होता है, ना हुआ है आज तक। किसी भी चीज के लिए समय चाहिए, और समय का जो अनुरूप है, वो अनुरूप के अनुसार मुख्यमंत्री अपने हिसाब से लगे हुए हैं, मंत्री अपने हिसाब से लगे हुए हैं, और परिवहन विभाग के लगे हुए, पथ निर्माण विभाग के लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जो अपने ही लोग हैं, इन लोगों की इस बात को समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हम जो मुद्दा वो लेके चल रहे हैं, उस मुद्दा में हम बैठ के बात करें कि अपने आप को केवल चमकाने का काम करें। जो भी बात करनी है, आपको बैठ के या बात करने की जो आवश्यकता है, उसमें आप पहल करने का प्रयास हुआ, लेकिन उस पहल में आप समय दे ही नहीं चाह रहे थे। मुख्यमंत्री ने समय मांगी, समय के अनुसार नहीं हो पाया। लेकिन ये बात को समझना होगा कि एक दिन से किसी का कोई कुछ नहीं बनने ना बिगड़ने वाला है, लेकिन समय आने से सब आने और मिलने से सब कुछ धरातल में आपको दिखेगा और समझ में आएगा। जहां तक अभी हमारे आरजेडी के मित्र ने बोले कि वहां रैंप में कोई काम नहीं चल रहा है, तो जब काम नहीं चल रहा है इसका मतलब है कि काम अभी नहीं हो रहा है। तो जब काम हो ही नहीं रहा, आंदोलन किस बात का हो रहा भाई? जब वहां अगर कोई हथौड़ा भी चलाता है या जाकर खड़ा होकर बोलता है कि यहां से काम चालू होगा, तब आप विरोध करते हैं कि जब काम यहाँ चल रहा है तो विरोध करेंगे, काम नहीं चल रहा तो फिर विरोध किस बात का है? फिर तो अपना जो भी है रणनीति या जो भी अपना जो नक्शा है या जो कुछ भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। सरकार को भी समय चाहिए, और समय नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। समय के अनुसार ही सारा काम होगा और होके रहेगा। जब आपको 1-2 साल बनने में उसका समय लगा, तो तोड़ने में तो 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन तोड़ के उसमें कितना का नुकसान होगा, कितना का फायदा होगा, इसको भी देखना होगा। केवल पैसा का नुकसान का नहीं देखना होगा, कहे कि वो रेलवे लाइन से क्रॉस किया गया वो ब्रिज है। कोई ऐसा जगह ब्रिज नहीं कि छोटा सा पुल है, उसको तोड़ के फिर हटा के दूसरा बना दिया जाए। ये केंद्र से उसको अनुमति मिला है रेलवे का, तब जाके वो बना है, उतना हाइट से होके आया है, तब जाके वो रैंप को नीचे उतारा गया है। तो इसका एक एक चीज को नापदंड हिसाब से इंजीनियर करेंगे, तब जाके वो सही अपने जगह पे बनेगा। चलिए, वक्त देना होगा, एक दिन में ये काम पूरा नहीं होगा, एक गुट का कहना है। और दूसरी तरफ यह आरोप लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि इस विषय में कोई काम हो। अगर सरकार चाहती तो आज मंत्री जी की ओर से कोई पहल किया जाता, बात करने की कोशिश की जाती। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द यह मसला सुलझेगा और जल्द ही आदिवासी समाज के लोग एक साथ होकर बैठकर बातचीत करेंगे और सीरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप का विवाद समाप्त होगा। आदिवासी आस्था का भी ख्याल रखा जाएगा, राजधानी वासियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा और राजधानी वासियों की सुगमता का भी ख्याल रखा जाएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।